डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी को सूचना मुझे देनी थी और मैं इस पे वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी। इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट की थी कि राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, वहां पर जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है 15 पोस्ट जो है फार्मासिस्ट की। और फाइनली जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है रिलीज कर दिया जा चुका है। ठीक है, दिवाली के जस्ट एक दिन बाद, दिवाली के पहले आना था, लेकिन कोई बात नहीं है, देर सवेर कोई दिक्कत नहीं, बट फाइनली आ गई वैकेंसी। क्या कुछ इसमें जो हम लोग जानने वाले हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं, क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे आपको, क्या फीस वगैरह रखने वाली है, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न, सब कुछ। मेरी वीडियोस बहुत ही कंप्लीट होती हैं, क्रिस्टल क्लियर होती हैं। इसको देखने के बाद आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती आपको। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट दिस। आप यहां पर देखेंगे इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर सिलेक्शन ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट, मेडिकल एंड पैरामेडिकल। मेडिकल और पैरामेडिकल कैटेगरी के लिए है, बी और सी क्लास की नौकरी के लिए है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो पहला डाउट क्लियर हो गया कि पेपर पेन वाला ओएमआर शीट वाला नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन ये लेने जा रहे हैं। ठीक है, बी और सी क्लास की नौकरी है, आप यहां पर देखेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आवेदन पत्र का लिंक विंडो नवंबर के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में खुलना संभावित है। यानी कि अभी ऑफिशियली इन्होंने पीडीएफ जारी कर दिया है, क्योंकि अक्टूबर लास्ट चल रहा है, अभी ये लास्ट वीक चल रहा है। नवंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में ये ओपन कर देंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको फॉर्म भरने के लिए तो आपको रेगुलरली वेबसाइट विजिट करनी है। और यहां पर लिखा हुआ है, इन्होंने कोई डेट फिक्स नहीं अभी की है फिलहाल, हो सकता है बाद में फिक्स कर दें। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि आवेदन पत्र ऑनलाइन होने से 1 माह तक की होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिस दिन रिलीज होगा उस दिन से लेके 1 महीने के अंदर आपको भरना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं वही लोग भरें। ठीक है, तो जितनी भी आपकी अर्हताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस है, वो सारी चीजें जो है आपकी पूरी होनी चाहिए लास्ट डेट तक। कुछ भी गलत नहीं भरना है, बाद में जो है आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है। हेल्प डेस्क नंबर इन्होंने दिया हुआ है, आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, कोई पेमेंट इश्यू जो कुछ भी पूछना हो आप यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर मानना ये होता है कि भाई हम अगर पूरे इंडिया के लिए खोलेंगे तो कंपटीशन ज्यादा बढ़ेगा, तो अच्छे लेवल के बच्चे आएंगे। ठीक है, तो यूपी का इंस्टीट्यूट है ये, लेकिन आप यहां पर देखेंगे भारत के नागरिकों के लिए, यानी कि पूरे ऑल ओवर द इंडिया बच्चे इसको भर सकते हैं, नॉट फ्रॉम द यूपी। लेकिन एक बात साफ है, स्पष्ट है कि जो भी रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, जो भी कैटेगरीज होंगी, वो केवल यूपी और यूपी के निवासियों को मिलेगा। लेकिन ये फॉर्म सभी लोगों के लिए ओपन, यानी बाहर के जितने भी निवासी होंगे राज्य के, दे विल बी काउंटेड एज जनरल। तो भर सभी लोग सकते हैं, जनरल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा, उसके लिए शुल्क भी अलग जमा करना पड़ेगा, और ये सब सारी चीजें खुलना संभावित है। नियमित रूप से जो है सुनिश्चित कर ले, आप सारी चीजें देख ले। यहां पर आप देखेंगे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 लेवल 5 है और 15 पोस्ट है यहाँ पर। तो ये जो अनरिजर्व है, ओबीसी है, एससी एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, ये जितनी भी कैटेगरी है, इन सब का रिजर्वेशन जो है यूपी के निवासियों, यानी कि आपका यूपी का एक एक सर्टिफिकेट, आपका कास्ट का जो भी होता है, वो केंद्र सरकार की नियुक्ति के लिए होता है, एक राज्य सरकार की। तो आप हमेशा राज्य सरकार वाला बनाएंगे, केंद्र सरकार वाला नहीं बनाएंगे। तो यूपी में ही दोनों बनता है, केंद्र सरकार का भी बनता है, राज्य सरकार का। तो भारत सरकार की नियुक्ति हेतु नहीं आप बनवाएंगे, आप यूपी गवर्नमेंट वाला बनाएंगे, तभी जाके आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। लेवल 5 में क्या कुछ मिलने वाला है, पे बैंड आप देखेंगे 5,200 से 20,200 के बीच में, 29,200 प्लस अदर अलाउंसेज आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी पूरी जो है पे स्केल मिलने वाली है। अब जरा देखते हैं कौन कौन लोग एलिजिबल है, यहाँ पर ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की, तो देखिए, कभी भी फार्मासिस्ट बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया डिप्लोमा ही होती है। तो आप बी फार्मा एम फार्मा नहीं कर सकते, इसलिए हर हाल में डिप्लोमा ही होगा। तो इसेंशियल इन्होंने भी डिप्लोमा ही दिखाया हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948, यानी पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा, जब इस तरीके का कथन या स्टेटमेंट हो, तो पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा भर सकता है। उसके अलावा डिजायरेबल का मतलब कि है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कोई बी फार्मा का बच्चा है तो वो भी भर सकता है। उसके पास अगर 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो याद रहे ये डिजायरेबल है, ये मांगी गई है, ये मैंडेटरी नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है ये इसेंशियल यानी कि चाहिए ही चाहिए। डिजायरेबल का मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। यानी कि बी फार्मा डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है, पूरे इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। एक्सपीरियंस 2 साल का अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आपको रोका नहीं जाएगा, क्योंकि डिजायरेबल है। याद रहे कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है, ये सब सारी चीजें जो है प्रॉपर लेटर पैड पे होनी चाहिए, डेट ऑफ इश्यू और प्रॉपर कितने बेड का एक्सपीरियंस और सब कुछ एक्सपीरियंस प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, फर्जीवाड़ा एक्सपीरियंस का नहीं चलेगा।
पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी कि जब 2 साल आपने डिप्लोमा कर लिया, 4 साल बी फार्मा कर लिया, उसके बाद का एक्सपीरियंस रहते रहते जो ट्रेनिंग होती है उसको काउंटेड एक्सपीरियंस के तौर पर नहीं किया जाएगा। 18 से 40 वर्ष की आयु जो है उसके लिए आप देखेंगे यहां पर है सारी चीजें, ठीक है। तो 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में जो है ये सारी चीज आनी चाहिए। आयु सीमा में छूट जो है आप देखेंगे जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज है, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए 5 वर्ष की जो है छूट इन्होंने दी हुई। तो आप देख लीजिएगा यूपी का रूल क्या है। और जो भी जाति प्रमाण पत्र वो न्यू होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीएस या ईडब्ल्यूएस के लिए जो भी है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र द्वारा सक्षम प्राधिकारी या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तिथि से पूर्व 6 माह के भीतर जारी किया है। यानी कि जो भी आपकी लास्ट डेट है, जो भी एप्लीकेशन है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर का जो है ये होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए। और ये जो भी रिजर्वेशन की पॉलिसीज है ये सब आप देखेंगे, ये सब जो है यूपी के निवासी को ही मिलने वाला है। बाकी बाहर के लोग जो है अनरिजर्व के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। 1180 रुपए का फॉर्म ओबीसी और जनरल के लिए है, बाकी लोगों के लिए 708 का है। मजे की बात यहाँ पर आप देखेंगे जीएसटी भी 18% लिया जा रहा है। कुछ लोग गलत फहमी में देखे सर शिक्षा पे जीएसटी नहीं है, जीएसटी नहीं है, अभी भी देखो यहाँ पर जीएसटी 18% लिया जा रहा है, ठीक है। चयन प्रक्रिया दो चीजें, एक है स्क्रीनिंग परीक्षा, एक है मुख्य परीक्षा। तो 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी और दोनों द्विभाषी होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब कि जो गंभीर स्टूडेंट नहीं उनको हटा देना, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट उनको हटा देना, छटनी प्रतियोगिता है। तो यानी कि भरेंगे तो कई हजार लाखों में हो सकता है फॉर्म भर दें, तो उनको छांट के जो है हटा देना कि जो नॉन सीरियस एस्पिरेंट है। तो स्क्रीनिंग यानी ये मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, केवल भीड़ कम करने के लिए है ये। तो जो भी इसमें सफल होंगे उनको मेंस यानी कि उनको दोबारा परीक्षा मौका दिया जाएगा, और दोबारा परीक्षा यानी मेंस में जो भी आपके अंक होंगे उसी के बिहाफ पर आपको जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कर दिया जाएगा। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का बड़ा अंतिम चयन नहीं होगा क्योंकि इससे छांटा जाएगा। और मिनिमम जो भी आपका पासिंग मार्क हो, चाहे 50% हो 40% हो, उसके 10 गुना मेंस के लिए बुलाए जाएंगे। समझ गए आप? तो 10 गुना जो बुलाए जाएंगे वही मुख्य परीक्षा के लिए बैठेंगे और उन्हीं में से फाइनली जो है छांट लिया जाएगा, ये सब रिजर्वेशन के बेसिस पर। तो पहले भीड़ कम करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा। फॉर्मेट सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। ये सब समान अंक अगर होता है तो टाई अप होता है, तो उसमें इन इन क्राइटेरिया को लगा के जो कर दिया जाएगा, तब थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए और आगे फटाफट बात करते हैं। ये सब सारी चीजें थोड़ा सा इंग्लिश में दी हुई है। तो 18 से 40 साल है, बाकी रिजर्वेशन जो लग सकता है सारी चीजें, हेल्पलाइन नंबर वगैरह जारी दी है। 1 MB मैक्सिमम होना चाहिए, और जो है आपकी ब्लैक इंक और व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए सिग्नेचर। ब्लैक इंक याद रहे, ऑन व्हाइट बैकग्राउंड याद रहे, गड़बड़ नहीं करना है, उल्टा पुल्टा चीज नहीं करना है। तो जो भी स्क्रीनिंग हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, 2 घंटे का होगा और 100 नंबर का होगा, और दोनों में क्राइटेरिया 60 और 40 का फॉलो किया जाएगा। यानी कि 60% फार्मा, 40% नॉन फार्मा। नॉन फार्मा में जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड ये सब होगा, और 60 मार्क जो आपका फार्मेसी का लेवल का होगा। अब जाहिर सी बात है डिप्लोमा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो डिप्लोमा के बेसिस के सिलेबस के बेसिस पर होगा। नेगेटिव मार्किंग आप देखेंगे 0.25, यानी कि सही मार्क करेंगे तो 1 नंबर, गलत करेंगे तो 0.25, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ये है, चाहे स्क्रीनिंग हो चाहे मेन्स हो। अगर आप अनरिजर्व से हैं, ईडब्ल्यू से, तो 50% लाना पड़ेगा, 100 में से 50 नंबर। SC ST OBC PWD कैंडिडेट है तो 40%, 100 में से 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सब इंटरव्यू आप देख लीजिएगा किन किन पोस्ट के लिए। जनरली फार्मासिस्ट की पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है रिटर्न के एग्जामिनेशन पे कर दिए जाते हैं, ये सब सारी चीजें, ठीक है। चलिए ये सब सारी चीजें, और यहाँ पर ऑल लीगल डिस्प्यूट जो है लखनऊ के जुरिडिक्शन में ही होंगे सारी चीज, जो भी क्षेत्राधिकार होगा। तो मेरे ख्याल से मैंने सारी सूचना आपको दे दी है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं, आप देखेंगे यहाँ पर ये सारी सूचना है, आप देखेंगे। उसके बाद में मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप परेशान मत होइए। ऑल इंडिया फार्मासिस्ट का लक्ष्य बैच जो है वो है ट्यूटैक्सो अकेडमी पे, TUTEXO अकेडमी। ट्यूटैक्सो अकेडमी के जो लक्ष्य बैच है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए tutexoacademy.com, या फिर जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप देख लीजिएगा। लक्ष्य बैच ऑल इंडिया फार्मासिस्ट का है, जिसमें RRB प्लस अदर का दोनों का है। तो RRB बी फार्मा के बेसिस पर उसका अलग कर दिया गया सिलेबस पूरा, और नॉन फार्मा के साथ जो अदर फार्मासी उसको अलग कर दिया गया है। तो आप जा सकते हैं लक्ष्य बैच के साथ, वन ऑफ द बेस्ट है। 1499 में है। आज मैं 23 तारीख को वीडियो शूट कर रहा हूँ, 18 से 23 तक दिवाली ऑफर है। तो अगर आप उसमें जाएंगे तो दिवाली ऑफर के साथ जा सकते हैं आप, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट बैच है, ट्रेनिंग बैच है, फार्मासिस्ट के बहुत ही शानदार रिजल्ट हम दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि सारी चीजें कंप्लीट आपको समझ में आई होंगी। बाकी जैसे वैकेंसी ओपन होगी, कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग उस पर बात कर लेंगे। सो वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।